तो गाइस, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के सामने मैं कोई मैं जॉब नहीं लेकर आया हूँ। आज आपके सामने मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। जैसे कि आप मेरी फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आपको जो पेपर्स जो होंगे फ्यूचर में, तो वो उसमें आपको मदद करेंगे। ये दिसंबर के करंट अफेयर्स से, तो मैं वैसे ही लेके चलूँगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी या वीक वाइज मैं वीडियो बनाता रहूँगा, जो आपको वीक वाइज आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं। और इस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका मेन पर्पस यही है। अभी रिसेंटली दिल्ली होम गार्ड की वैकेंसी निकली है, तो उसमें तो उसका मेन पर्पस यही है, जो ये करंट अफेयर्स में उसके पर्पस के लिए ही निकालो, ताकि आप लोगों के पास पहुँचे मेरी वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फार्म भरें दिल्ली होम गार्ड के लिए, जो दिल्ली में है और होम गार्ड के फार्म भरें। ये वीडियो उनके लिए है, तो जिन्होंने फार्म भरा है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और है, मेरे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंचे और कुछ पूछना चाहते हैं तो कुछ पूछ सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, ये मेरी जो वीडियो है, मैं जो फ़ोन स्क्रीन में जो शो कर रहा हूँ, इसकी मेरे पास कोई PDF नहीं है। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि इसकी मेरे पास कोई PDF कोई अवेलेबल नहीं होगी। यदि आपको ये चाहिए तो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? यानी कि भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है? पहला राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या इंदिरा गांधी। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है, यानी कि मेरे हिसाब से ये चौधरी चरण सिंह जी का होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये राइट आंसर है। मैंने जो अनुमान लगाया वो राइट है। इसमें क्या लिखा है? किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के सम्मान और स्मृति में प्रत्येक वर्ष 2023 को भारत में मनाया जाता है। यानी कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। आपने यदि थोड़ा ध्यान से पढ़ा हो तो आपको इसमें 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किसान दिवस है वो कौन से दिन बनाया जाता है? 30 दिसंबर को बनाया जाता है। दूसरा, जो चौधरी चरण सिंह वो भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री थे। और चौथा, जो आपको इनके चौधरी चरण सिंह के नाम के दिवस पर मनाया जाता है। तो आपको 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं इस एक ही क्वेश्चन में। बात करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति USA, एनिमल क्रॉमन राष्ट्रपति फ्रांस, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। यानी कि अभी हाल ही में 26 जनवरी पे आए थे। तो आप सभी को इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा कौन आए थे। इसमें मेरे हिसाब से राष्ट्रीय जी बाइडेन है या मैक्रो है, जो बाइडेन थे। ये इसमें एलोन माइक्रोन थे। तो आई थिंक इतनी इंग्लिश मुझे भी नहीं आती। तो एलोन माइक्रोन थे फ्रांस के राष्ट्रपति एलुमिन मैक्रोन 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। ये क्वेश्चन में, ये दिल्ली होम गार्ड के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता मतलब उपभोक्ता मतलब जैसे कि
औद्योगिक, आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही बैठा जा सकता है कि औद्योगिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 15 मार्च या 24 जनवरी। मेरे हिसाब से ये उपभोक्ता दिवस, ये मेरे ख्याल से 31, आई थिंक ये 15 मार्च को शायद मेरे ख्याल से बनाया, नहीं 15 मार्च नहीं, ये 31 जनवरी को मेरे हिसाब से, 31 अक्टूबर को मेरे हिसाब से बनाया जा सकता होगा। और सॉरी, ये रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को भारत के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस स्थिति में मनाया जाता है? 24 दिसंबर की स्थिति में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की वर्षगांठ की प्रतीक्षा है। इस अधिनियम को भारतीय उल्लेख आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्ध मनाया जाता है। बात करते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित क्यों किया गया? यानी कि WWE को, भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित क्यों किया गया खेल मंत्रालय में से? एथलीट डोपिंग मुद्दे, प्रशासनिक दक्षता, सांविधिक उल्लंघन या फंडिंग की कमी। इसका मतलब एथलीट ड्रॉपिंग मुद्दे, या मेरे ख्याल से ये होगा प्रशासनिक, यानी कि सॉरी मेरे ख्याल से ये होगा कि प्रशासनिक दक्षता, यानी कि भाई चेक करते हैं, सॉरी रॉन्ग आंसर, यानी कि सांविधिक उल्लंघन, यानी कि बहुत सी चीज़ों का उल्लंघन हो रहा था तो इसीलिए वो मना कर दिया था। तो सांविधिक उल्लंघन ये इसका सही जवाब है। भारतीय कुश्ती महासंघ को कई उल्लंघनों के लिए खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित की सामना करना पड़ा था, इसीलिए बंद कर दिया गया। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। संस्कृति विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है? यानी कि ये एक क्वेश्चन है, यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार क्या मान्यता देता है? आधुनिक वास्तुशिल्प, डिजाइनिंग लिखा है वैसे, शहरी विकास पहल, विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, या चौथा है प्रौद्योगिक प्रक्रिया। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये होगा चौथा, यूनेस्को एशिया प्रशांत, यानी कि ये होगा चौथा। सॉरी, ये भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर जो है विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजना, यानी कि जाट की जो एक मूलाधिकार है वो मिलेंगे। विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाओं को मान्यता देते हैं। बात करते हैं छठा क्वेश्चन। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 1 जनवरी, 15 अगस्त या 25 जनवरी? आई थिंक मेरे ख्याल से ये 1 जनवरी को हो सकता है, आई थिंक मेरे ख्याल से। बाकी देखते हैं। ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है 25 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अब आता है 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है, सुशासन दिवस पर किसकी जयंती मनाई जाती है? यानी कि 25 दिसंबर क्वेश्चन जो था, हाँ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की कौन सी जयंती मनाई जाती है? 25 दिसंबर को लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू? मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री जी की 25 दिसंबर को जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है, ये राइट आंसर है। गुड जॉब। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के सम्मान में सुशासन दिवस जयंती मनाई जाती है। इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपको थोड़ा माइंड चलाना है तो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं 2 क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक? तो इसकी आई थिंक मेरे ख्याल से इसकी वित्तीय वर्ष की अवधि है
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। सॉरी, ये गलत आंसर है। सही आंसर है भारत के वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका राइट आंसर है। बात करते हैं 9वें आंसर पर। 9वां आंसर है ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया। एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ। ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया। मौसमी संबंधी चिंताएं, पासपोर्ट सत्यापन, संदेह मानव तस्करी के आरोप और यांत्रिक मुद्दे। तो फ्रांस से भारत का बहुत अच्छा लेन देन है, तो ऐसा किसी भी कारण वो भारत के विमान को वो हिरासत में नहीं लेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। अब मेरा जो क्वेश्चन जो जा रहा है आंसर वो 1 पे जा रहा है, तो सॉरी, संदिग्ध मानवीय तस्करी के आरोप में, यानी कि इसका सही आंसर है 3। फ्रांस की हिरासत संदिग्ध मानव तस्करी आरोप में कारण की थी और फ्रांसीसी अधिकारियों की यात्रा के उद्देश्य की जांच शुरू की थी। ये इसका क्वेश्चन है। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पर। हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मानते हैं। वीर बाल दिवस 7 जून, 26 जनवरी, 13 अप्रैल या 26 जनवरी। इसका है मेरे हिसाब से 7 जनवरी को वीर बाल दिवस के दिन मनाया जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। सॉरी, गलत। सही आंसर है 26 जनवरी। हम वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाते हैं। 26 दिसंबर को बाद 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाते हैं। 9 से 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना। एक बहुत बड़ी बात है सिखों के लिए, एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। बात करते हैं 11वां क्वेश्चन। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर समरथ आलम गुट को यूपीए के तहत गैरकानूनी संघ क्यों घोषित किया गया। क्वेश्चन है आर्थिक विकास का समर्थन करना, सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक सुधारों की विकल्पना करना, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सल्पतित करना। आई थिंक इसके हिसाब से मेरा जो आंसर होगा वो 4th होगा। ये राइट आंसर है। इसमें थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संबंधित गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर समर्थ आलम गुट MS के यूपीए के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया। तो ये इसका क्वेश्चन है, सॉरी ये इसका आंसर है 4th। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। ए स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एमफिल डिग्री, स्नातक की डिग्री या पीएचडी। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका होगा एमफिल की डिग्री। ये सही आंसर है। यूजीसी ने एमफिल डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अनुसूचित जारी की छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के लिए प्रतिग्रह किया है क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके, अब बात करते हैं 13वां क्वेश्चन। आरबीआई स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है। आरबीआई स्थायी जमा सुविधा SDF का उपयोग क्यों कर रहा है। बैंकों के बीच तेज़ी से फंड ट्रांसफ़र की सुविधा के लिए, वाणिज्यिक बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों में सहानुभूति के देन प्रदान करना, सरलता के अवशोषित करने की मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में के लिए और वाणिज्यिक बैंकों में शारीरिक प्रतिभूति को निवेश करने के लिए प्रोत्साहन करना। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका ए होना चाहिए, बैंकों के बीच तेज़ी से फंड ट्रांसफ़र की सुविधा प्रदान करना। ये गलत, मेरा जो गलत आंसर है सी, सरलता को अवशोषित करने के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए।
आरबीआई ने 30 दिसंबर को प्राय रविवार को छुट्टी सहित रात भर के आधार स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ को सीमित स्थायी समय के तहत सरलता घोषणा की है। बात करें 14वां क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? धोखाधड़ी, चोरी, जासूस या खून? इसके हिसाब से मेरे हिसाब से अगस्त 2023 को कतर में जिन 8 भारतीयों को मौत की सज़ा सुनाई गई उनके खिलाफ प्रारंभिक आरोप क्या था? आई थिंक मेरे हिसाब से धोखाधड़ी होगी या जासूसी होगी। ओके, तीसरा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है जासूसी। कतर के 8 व्यापारियों को अगस्त 2023 में कथित जासूसी के लिए कतरी अदालत द्वारा शुरू में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 8 भारतीयों की मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया गया जो इन कंपनी अल दरा के साथ काम करने की पूर्व भारतीय नौसेना कर्मी थे। ओके, बात करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, आईओए ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए दस्तखत समिति का संगठन क्यों किया है? क्वेश्चन है, नए एथलीटों की नियुक्ति करना, विपणन कार्यों को संभालना, WAI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के कारण या ओलंपिक का आयोजन करना। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सी है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम है तो कुछ एथलीट जो हैं तो वो उनकी कुछ कंसर्न चल रही है जो आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं। तो इसका सही क्वेश्चन ये है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के भारतीय कुश्ती महासंघ ने संचय की निगरानी के 27 दिसंबर 2023 को एक अर्थ सीमित में गठन किया गया है। IOA के निर्णय के उसके निष्कर्ष में आर्थिक हालांकि WS के उल्लंघन नहीं होगा, यानी कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं चलाएगा, इसका कहने का मतलब ये है। 16वां क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CISF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव, नीना सिंह, अनीश दयाल सिंह या राहुल सहगोत्रा? इसका क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, राहुल रसगोत्रा। सॉरी, इसका राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBC के नेतृत्व कर रहे थे। अनीश दयाल सिंह मणिपुरम डेकर के 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन आ गए, आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन आ गए, एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा। 17वां क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने नवयुक्त महानिदेशक कौन है? यानी कि नए वहाँ के नायक कौन है, यानी कि जो नायक नवयुवक कौन है? ये कौन के हाथ में वहाँ की सेना आई है? विवेक श्रीवास्तव, नीना सिंह, राहुल रसगोरा या अनीश दयाल सिंह? आई थिंक मेरे ख्याल से है राहुल रसगोत्रा, ये सही आंसर है। मणिपुर केंडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के विशेष निदेशक राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB का महानिदेशक किया गया है। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें 3 क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय CISF के प्रमुख के मुख्य रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक श्रीवास्तव, नीना सिंह, राहुल रसगोरा, दयाल सिंह। यानी कि अनीश दयाल सिंह ये भी हो गए, राहुल रसगोरा ये भी हो गए, बस विवेक श्रीवास्तव और नीना सिंह बचे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से विवेक श्रीवास्तव जो CISF के नियुक्त घोषित किए गए हैं, सॉरी, राइट आंसर है नीना सिंह। राजस्थान कैंडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी और वर्तमान के IPS में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यकर्ता नीना सिंह को केंद्रीय सुरक्षा बल के प्रमुख नियुक्त किया गया है। यानी कि इसमें भी 3 क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19,
प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाए जाते हैं? प्रतिवर्ष विजय दिवस कब मनाया? 18 दिसंबर, 16 दिसंबर, 15 दिसंबर, 14 दिसंबर। ये गारंटी है कि दिसंबर में ही मनाया जाता है, ये तो कंफर्म हो गया। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो 14 दिसंबर है। सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है 16 दिसंबर। 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा। तो 2 क्वेश्चन है। अब आया 20वां क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, करंट अफेयर्स का। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को सर्वाधिक रेलवे कर्मचारी को पेंशन वित्तीय करने के लिए अधिक किया गया है? HDFC, यूको बैंक, IDFC बैंक और बंधन बैंक। यूको बैंक और बंधन बैंक ये दोनों गवर्नमेंट बैंक है, और HDFC और IDFC जो हैं ये प्राइवेट बैंक है। तो इनको सरकार आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं देगी, तो यूको बैंक और बंधन बैंक इन दोनों में से किसी एक को देगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जवाब सही है डी, बंधन बैंक। ये जवाब बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक को सर्वाधिक रेलवे कर्मचारी को पेंशन वित्त करने के लिए अधिकृत किया गया। इसमें भी 2 क्वेश्चन आ गए कि रेलवेज ने किस बैंक को कर्मचारियों की पेंशन के लिए किया गया है? बंधन बैंक। तो ये इसका राइट आंसर है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लोगों के पास पहुँचे मेरी वीडियो। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है और विनती है। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।